उधर उत्तराखंड की गल करिए। उत्तराखंड विच हुए विवाद नूं लैके निहंग सिंघा ते प्रशासन विचाले मीटिंग जिहड़ी चल रही है वो खत्म हो गई है। निहंग सिंघा ने काबू किते निहंगां दे रिहाई दी मंग की है। फिलहाल माहौल शांत है पर प्रशासन ने बॉर्डर से बैरीगेडिंग लगा दी। तो दस दी कल रात निहंग जत्थेबंदियां मोहाली तो चल के आए पौंटा साहिब तो फिर देहरादून दे विच दाखिल हो रही सीगियां, पर उत्थे हिमाचल ते उत्तराखंड के बॉर्डर से उत्तराखंड पुलिस वालों बैरीगेडिंग ला दी, उत्थे अगे नहीं जान दिता गया। उस तो बाद प्रशासन ने माहौल शांत कराया, पर अज मीटिंग चल रही सी, मीटिंग खत्म हो गई है। माहौल शांत है पर मीटिंग खत्म हो गई, तनावपूर्ण बनया होया है। हुण निहंग सिंह की कह रहे, निहंग सिंह जिहड़े ने लड़ाई झगड़े तो बाद निहंग सिंह काबू किए गए, उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं। सुरेंद्र हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, इस वक्त क्या कुछ जानकारी और मीटिंग में क्या कुछ निकल गया है? देखिए, बिल्कुल मीटिंग खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड की ओर से जो आईपीएस हैं, एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर वो थे, पीसीएस हरवीर सिंह थे, इसके अलावा देहरादून के एडीएम के मिश्रा थे और तमाम जो जत्थेदार हैं, निहंग सिंह हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे और बैठक इस समय ख़त्म हो चुकी है। अगर सामने दिखाऊं तो पौंटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर आप देखिए जो निहंग सिंह हैं वो तमाम लोग अब बाहर आ चुके हैं और जो बातें इस पूरी बैठक में हुई हैं उसमें उन्होंने बताया है कि 2 दिन के भीतर प्रशासन उनके प्रतिनिधि मंडल को जो गिरफ्तार निहंग हैं उनसे मुलाकात कराएगा। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल को जो एम्स में एडमिट निहंग है उससे भी मुलाकात कराई जाएगी। एम्स में जो एडमिट निहंग है उसका खर्चा सरकार पूरी तरीके से वहन करेगी। इस पूरे मामले में जिन पुलिसकर्मियों ने मुकदमा दर्ज किया था या गलत जांच रिपोर्ट लगाई या तथ्य गलत पेश किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि ये जो चारों निहंग इस वक्त गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, इनको जब जमानत मिलती है तो इनको ही अपने साथ लेके जाएंगे। इतना ही नहीं, ये हेमकुंड साहिब यात्रा के अपने यात्रा में जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। 2 दिन ये इसी पौंटा साहिब गुरुद्वारे में ये लोग रहेंगे। प्रशासन की ओर सकारात्मक चीज़ें अगर होती हुई दिखेंगी तो ठीक है, अगर नहीं होंगी तो फिर यहाँ से ये उत्तराखंड के लिए कूच करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि प्रशासन के तमाम अधिकारी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, निहंगों को छुड़ाने के लिए ये भी काम करेंगे। लेकिन इनको भरोसा है कि प्रशासन के तमाम अधिकारी भी पूरी तरीके से मदद करेंगे। और उसके बाद सकारात्मक ये बैठक खत्म हुई है तो आप देख सकते हैं तमाम जो निहंग सिंह थे वो अभी तक अंदर थे और अब ये लोग बाहर आ चुके हैं। अलग अलग जत्थेदार इसमें शामिल थे, वो इसमें आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में जो नवनीत भुल्लर हैं, एसएसपी हरिद्वार, वो भी बाहर आएंगे। उनका भी इंतज़ार है क्योंकि उत्तराखंड की ओर से वो ही लगातार इस पूरी बैठक में बातचीत कर रहे थे। एक चीज़ तो साफ है कि अब जिस तरीके से पूरा मामला सुलझा है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में हाईवे को भी खोल दिया जाएगा और 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन ये निहंग यहीं पौंटा साहिब रहेंगे। 2 दिन में चीज़ें जिस तरीके से तय हुई हैं उसी तरीके से आगे चलेंगी, वही प्रशासन ने भरोसा दिया है। निहंग सिंह ये भी मानते हैं कि कोर्ट में जो मामला है उसमें प्रशासन के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, लेकिन मदद पूरी तरीके से प्रशासन करेगा, ये भरोसा उनको जताया गया और इसीलिए ये बैठक सकारात्मक तौर पे जो मैं कह रहा हूँ खत्म हुई है। और आप तमाम जो निहंग सिंह हैं अब उनको आप बाहर की ओर देख रहे हैं और 2 दिन के भीतर चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं, यही सब चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि तमाम लोग जो मामले में गिरफ्तार हुए थे उसमें जिन पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की थी उसमें जो भी चूक की गई है उस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है, ये प्रमुखता से उन्होंने मांग रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बॉर्डर था, बॉर्डर पे क्या किस तरीके का माहौल, बैरिगेडिंग लगी हुई है, पुलिस मौजूद है या अभी थोड़ा उसमें ढील दी गई है? देखिए, अभी बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है और क्योंकि इस बैठक का क्या आउटपुट रहा है ये प्रशासन को जानकारी दी जाएगी और पूरी तरीके से तस्दीक किया जाएगा, उसके बाद ही ये खत्म होगा। और अब आप देखिए जो तमाम निहंग सिंह हैं अब ये गुरुद्वारे की ओर फिर से जा रहे हैं और बैठक, क्योंकि सभी को इंतज़ार था, तमाम लोग जो थे उनको यही इंतज़ार था कि इस बैठक का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। और अब चीज़ें जब सकारात्मक हुई हैं तो उस तमाम लोग यहाँ से आपको गुरुद्वारे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बॉर्डर की बात है, थोड़ी ही देर में प्रशासन की ओर से इस पर आदेश जरूर होगा और उसके बाद स्थितियाँ सामान्य होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि कल रात के बाद से बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। और अगर अभी भी आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से
यहाँ पर गुरुद्वारे में तमाम लोग जो मौजूद थे वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ये पूरा मामला कब खत्म होता है, क्योंकि बहुत पंजाब से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम जगह के जो लोग हैं उनको भी परेशानियां आवाजाही में हो रही थी, इसीलिए सबको इंतज़ार है। और अब थोड़ी देर में नवनीत भुल्लर जो इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार की ओर से, शासन की ओर से, एसएसपी हरिद्वार जो बात कर रहे थे वो भी थोड़ी देर में बाहर पहुंचेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिरकार मीटिंग में क्या कुछ रहा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो निहंग सिंह हैं वो थोड़ा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और प्रशासन की बातों पर भी उनको भरोसा है। वो कह रहे हैं कि 2 दिन का समय है, 2 दिन के भीतर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये उनको उम्मीद है। लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं, मैं फिर से बता दूं कि इसी पांवटा साहिब गुरुद्वारे में फ़िलहाल अगले 2 दिन वो रहेंगे और चीज़ें अगर जिस तरीके से कमिटमेंट किया गया है उसी तरीके से अगर पूरी होती हैं तो फिर वो यहाँ से जाएंगे। और अब देखिए आप किस तरीके से ये यहाँ अगर आप देखेंगे तो नवनीत भुल्लर जो इसमें मेन अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, वो आ चुके हैं। और क्या कह रहे हैं नवनीत भुल्लर ये ज़रूर आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से अब तक ये मीटिंग रही है। और सर बैठक में क्या कुछ रहा? निहंग सिंह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर प्रशासन उनके लोगों से मुलाकात भी कराएगा, इलाज का खर्च भी देगी और जिनकी लापरवाही है उन पर कार्रवाई की भी बात वो लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें जो मेन जो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वार्ता हुई है प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ। और चूँकि इन्वेस्टिगेशन हरिद्वार में है, वो एक SIT हरिद्वार में जो कि हमारे CO सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के अंडर में बनी है, उसके अतिरिक्त उसमें 5 लोग और हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन SIT कर रही है और इसमें इन्होंने जो संत हैं, हमारे सीनियर संत हैं सारे, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया है, ज्ञापन दिया है, जिसको कि ADM देहरादून ने रिसीव किया है। उसमें उनकी कुछ डिमांड्स हैं और उसमें प्रशासन और पुलिस द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाएगी वो बिल्कुल मेरिट पे की जाएगी और निष्पक्ष की जाएगी। और वो संतुष्ट हैं हमारी बात से और हम लगातार उनके टच में हैं और भविष्य में जो भी प्रगति होगी फिर आपसे शेयर करेंगे। सर हाईवे बंद है, क्या अब हाईवे को आप लोग सुचारू कर रहे हैं? नहीं, देखिए हाईवे बंद नहीं है और चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा सकुशल चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि अभी सीनियर संतों सबसे बात हुई है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई है। चारधाम यात्रा भी सकुशल चल रही है, हेमकुंड यात्रा पे भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे देश से श्रद्धालु जो है हमारे यहाँ आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई शरारती तत्व बीच में आके किसी को परेशान ना करे, किसी पक्ष में कोई जैसे कि थोड़ी संवेदनशीलता थी उसका फ़ायदा ना उठाए। तो इसके लिए एक पुलिस बंदोबस्त करती है, हमेशा से करती रही है, वही बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा कुछ हाईवे बंद नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या पुलिस 2 दिन तक यहीं मौजूद रहेंगे? देखिए ये कहता हूँ से 10वें गुरु की जगह है, यहाँ पे आते हैं, हमेशा रहते हैं और वो उनकी चॉइस है। और वो यहाँ पे तो पूरे देश से यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, तो वो रुकना चाहे जैसा भी हो वो पुलिस कर्मियों का कोई कार्रवाई सर ऐसा जिस तरह से मांग कर रहे हैं, क्या इस पर कोई एक्शन? देखिए उसमें जैसा आपकी जानकारी में है कि उसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा एक DIG स्तर के अधिकारी जांच कर ही रहे हैं, तो वो ही बता पाएंगे। सर एक मिनट फोन कर लेते हैं, छोटा सा 1 2 करना। अरे यार थोड़ा बड़ोला जी मेरा सर